हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि दोस्त आप टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, मैं आपके लिए 150 ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगी। देखिए दोस्तों, 150 जो वीडियो रहेगी वो कॉन्सेप्ट का रहेगा। किसका रहेगा? कॉन्सेप्ट का। और 150 वीडियो और लाऊंगा जो क्या रहेगा, एमसीक्यू का रहेगा। मतलब मैं जितनी भी कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, पहला कॉन्सेप्ट करवा दूंगा, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से बीपीएससी पिछले 20 से 25 साल में, पिछले 25 साल में जितने भी उस टॉपिक से एमसीक्यू पूछा है, वो सारा क्वेश्चन सिर्फ एक ही वीडियो में कराऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप ईमानदारी से 150 वीडियो और वो 150 वीडियो। देखिए दोस्तों, यदि आप 300 वीडियो देख लेते हैं, मतलब 150 जो वीडियो रहेगा वो कॉन्सेप्ट का रहेगा। देखिए, मैं जितने भी कॉन्सेप्ट लूँगा वो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बुक से ही लूँगा। 110% जितना होगा वो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी किताब से ही लूँगा। उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा वो सारे कॉन्सेप्ट का मैं एमसीक्यू भी करवाऊँगा, ठीक ना। तो देखिए, आज का कॉन्सेप्ट है भारत का संवैधानिक विकास, ठीक ना। इस टॉपिक से देखिए बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 एवं टीआरई 3 में एक क्वेश्चन 100% पूछा है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक आपको करवा दूँ, ठीक। देखिए, ये वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जाकर वो भी आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। देखिए, कॉन्सेप्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। अगर आपसे देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो आया था 1773 में। देखिए, रेगुलेटिंग जो एक्ट था वो भारत का पहला संवैधानिक सुधार था, ठीक। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, ईस्ट इंडिया एक्ट। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया था, तो आप याद रखिएगा 1784 में। और ये जब ईस्ट इंडिया एक्ट आया था, ये ब्रिटिश सरकार पर नियंत्रण था, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका चार्टर एक्ट। तो देखिए, चार्टर एक्ट जो है वो 4 बार आया है, 1793 में, 813 में, 833 में और 853 में। कुल मिलाकर 4 बार जो है क्या आया है, चार्टर एक्ट। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए 1833 में, ठीक है, 1833 में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो बंगाल का जो गवर्नर था वो किसका बन गया, इंडिया का गवर्नर, ठीक। उसके बाद देखिए 1853 में जो चार्टर एक्ट था उसके तहत क्या हुआ था, सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई थी। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा है कि किस चार्टर एक्ट में सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत की गई थी, तो वो था चार्टर एक्ट 1853, ठीक ना। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम भी 2 बार आया है, 1861 में और 1892 में। अब देखिए 1892 में जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसके तहत क्या हुआ था, बजट पर चर्चा की अनुमति दी गई थी। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये क्या था, मार्लो मिंटो सुधार था। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि मार्लो मिंटो सुधार कब किया गया था, तो 1909 में किया गया था। किसके तहत किया गया था, भारतीय परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। तो देखिए उसके बाद देखते हैं भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम कब आया था, तो 1919 में आया था। और देखिए ये क्या था, ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, जिसके तहत द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि द्वैध शासन प्रणाली कब आया था, तो 1949 में, 1919 में याद रखिएगा। और किसके तहत, तो भारत शासन अधिनियम के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन सिंपल आता है कि साइमन कमीशन कब आया था, आप याद रखिएगा 1927 में। कब आया था, 1927 में। देखिए साइमन कमीशन के लिए 1919 में इसकी अधिनियम की समीक्षा हेतु साइमन गो बैक आंदोलन भी किया गया था। क्या था, साइमन गो बैक आंदोलन। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत शासन अधिनियम कब आया था, 1935 में आया था, ठीक। जिसके तहत क्या हुआ था, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता लाया गया था, द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। देखिए द्वैध शासन कब आया था, तो 1919 में आया था, ठीक। और इसको समाप्त कब किया गया था, 1935 में, ठीक। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं संविधान सभा के बारे में कुछ बातें। तो देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद इसके जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए इससे तो जो टीआरई 1, टीआरई 2 एवं टीआरई 3 में इसी टॉपिक से आया, सिंपल से। क्या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगला प्रश्न था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप देखिए दोनों को याद रखिएगा, ठीक ना। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद देखिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखिए
भारत का जो भारत के संविधान, जो भारत की प्रस्तावना, उसका जो उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था, तो वह था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और किसके द्वारा? जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। देखिए अगला पॉइंट वही है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। तो देखिए प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखिए इसको कब पारित किया गया था? मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वह 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्तावना दिए थे उसको कब से एक्सेप्ट कर लिया गया, कब पारित किया गया था? तो वह किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देखिए भारतीय संविधान का प्रारूप मतलब ड्राफ्ट, तो इसको किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। देखिए भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? देखिए ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा गया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है भारत के संविधान को बनने में। अब देखिए भारतीय संविधान के बारे में देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक ना, एडॉप्ट किया गया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था, ठीक। ये देखिए ये 2 चीज़ में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। आप याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। अब देखिए राष्ट्रीय प्रतीक एवं दिवस, तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज दिवस हम लोग कब मनाते हैं या उसको कब अपनाया गया था? तो देखिए 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक। राष्ट्रीय चिन्ह मतलब अशोक स्तंभ, देखिए अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और गणतंत्र दिवस कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। मतलब जिस दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया था या लागू किया गया था उसी कारण हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, प्रमुख समिति एवं उसके अध्यक्ष, तो आप याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो उसका भी अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है वो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, टोटली फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है ना। इसका आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए। उसके बाद मैं कल इस टॉपिक से बीपीएससी पिछले 20 साल से जितने भी एमसीक्यू पूछा है वो सारे क्वेश्चन उस वीडियो में मैं करवाऊंगा, ठीक। उसके बाद देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, मैं आपको दिखाऊंगा जब कल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखिए अंतिम सरकार, तो अंतिम सरकार कब बना था? 1946 में। तो देखिए इसके बारे में देखिए, जो देखिए जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या थे? उपाध्यक्ष थे, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह अध्यक्ष थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुए थे? खाद्य और कृषि का उसका विभाग मिला था। यही क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किससे संबंधित है? तो वो खाद्य और कृषि से संबंधित है। उसके बाद देखिए जॉन मथाई कौन थे? तो उद्योग एवं आपूर्ति थे। उसके बाद देखिए जगजीवन राम कौन थे? तो श्रम विभाग मिला था उनको। और लियाकत अली खां, उसको क्या मिला था? वित्त विभाग मिला था। ये कुछ विभाग थे जो अंतिम सरकार के अंतर्गत सबको मिला था। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के बारे में कुछ है, ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अपना जो संविधान है दोस्तों भारतीय संविधान, ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक। देखिए मूल संविधान में हम लोग कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूची है और 12 भाग है, ठीक। इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों इसी टॉपिक से सिर्फ इतना ही है, भारत के संवैधानिक विकास से सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। बस इतना आप पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में फिक्स 110% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और जब मैं इसका एमसीक्यू करवाऊंगा तब आपको और भी समझ आएगा, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िए, मन लगा पढ़ते रहिए।